हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड पोर्टल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लास्टिंग एक्सेसरीज के ऊपर। सो ब्लास्टिंग एक्सेसरीज जो होता है ये these are typically refer to various tools and equipment that are being used in mining as well as in construction as well as in demolition purpose and also in quarrying. So ब्लास्टिंग एक्सेसरीज जो होता है ये मेनली रेफर किया जाता है एज ए टूल जो कि और इक्विपमेंट भी बोला जा सकता है जो कि मेनली ब्लास्टिंग ऑपरेशन में यूज होता है। ठीक है। सो ये जो सारे एक्सेसरीज है ये मेनली डिजाइन किया गया है ताकि हमको एक अच्छा ब्लास्टिंग एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर सके। हमारा हम जो भी ब्लास्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक सेफर कंडीशन में परफॉर्म हो सके, उसका अच्छा इफेक्टिवनेस रहे। ठीक है। सो शुरू करते हैं फिर विथ ए स्मॉल इंट्रोडक्शन। तो जैसे जैसे एक्सप्लोसिव्स का इवोल्यूशन हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट ब्लास्टिंग एक्सेसरीज निकल के आया जो कि एक्सप्लोसिव्स को एक प्रॉपर इनिशिएशन दे सके। ठीक है। ब्लास्टिंग एक्सेसरीज इज नथिंग बट दीज आर वेरियस इनिशिएटिंग डिवाइसेस दैट आर गोइंग टू इनिशिएट द एक्सप्लोसिव। ठीक है। तो ये लोग एक्सप्लोसिव्स को इनिशिएट करेंगे। तो इनका कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा जो कि मतलब एक प्रॉपर ब्लास्टिंग को हैपनिंग करने में ये लोग काम आए। ठीक है। एक प्रॉपर ब्लास्टिंग कर सके मतलब ये सारे जितने भी ब्लास्टिंग एक्सेसरीज है इनका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स होगा। जैसे कि व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एक्टिव इनिशिएशन ऑफ मॉडर्न एक्सप्लोसिव्स व्हिच आर सेफर एंड सिग्निफिकेंटली लेस सेंसिटिव देन ट्रेडिशनल डायनामाइट्स। तो ये हमारे जो ब्लास्टिंग एक्सेसरीज होंगे ये सेफर कंडीशंस हो गए, मतलब एक सेफर कंडीशन में हमारा एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर रहे होंगे और इनका जो भी सेंसिटिविटी जो भी होगा तो ये लेस होना चाहिए आजकल के जो ट्रेडिशनल डायनामाइट्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हो रहेगा? सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स ये रहेगा कि ये एक जो भी हमारा ब्लास्टिंग के चलते जो भी फ्रेगमेंटेशन होगा उसको अच्छे से इम्प्रोवाइज कर सके। जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो फिर कहीं पे प्रॉपर इनिशिएशन नहीं हो पाया, तो अगर प्रॉपर इनिशिएशन नहीं हो पाया तो मान के चले कि एक रो के डिटोनेटर्स ब्लास्ट कर गए, दूसरे रो के डिटोनेटर्स ब्लास्ट नहीं हो पाए, तो इसके चलते प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। ठीक है। तो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमारा जो भी फ्रेगमेंटेशन बनेगा और जो भी हमारा मतलब ब्लास्टिंग होगा वो एक प्रॉपर इम्प्रोवाइज मॉडल में हो सके, एक प्रॉपर इम्प्रोवाइज वर्जन में हो सके। ठीक है। और इसका जो इनिशिएशन टाइम एंड जो डिले टाइम के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए। ठीक है। तो ये एक अच्छा ब्लास्टिंग एक्सेसरीज तब कहला जाएगा जब ये अच्छा फ्रेगमेंटेशन दे रहा है एंड अच्छा उसका कंट्रोल रह रहा है इनिशिएशन टाइम पे और डिले टाइम पे। ठीक है। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? थर्ड ऑब्जेक्टिव इज लोअरिंग द लेवल्स ऑफ वाइब्रेशन, एयर ब्लास्ट एंड फायरवर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्लास्ट। ठीक है। तो मेरा ब्लास्टिंग एक्सेसरीज का थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ये कम से कम वाइब्रेशन दिलवाए, कम से कम एयर ब्लास्ट का चांसेस रहा। ठीक है। और कम से कम फ्लायर का चांसेस रहा जब मैं ब्लास्ट किया तब। ठीक है। तो मेरा ब्लास्टिंग एक्सेसरीज का थर्ड ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि वाइब्रेशन का चांसेस, एयर ब्लास्ट का चांसेस एंड फ्लायर का चांसेस कम करे। ठीक है। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? एक्सियल प्राइमिंग और पंचुअल प्राइमिंग आइदर एट ब्लास्ट होल टॉप और बॉटम। ठीक है। तो आगे जैसे चलेंगे, आगे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्रा होल डिले बटन क्या है, इंटर होल डिले बटन क्या है। ठीक है। तो मतलब जो भी प्राइमिंग हम लोग करते हैं होल के टॉप में हो या फिर होल के बॉटम में हो वो अच्छे से हो सके। ये जो ब्लास्टिंग एक्सेसरीज के थ्रू हम लोग जो भी होल के टॉप एंड होल के बॉटम को जो भी कनेक्ट करेंगे उनके मान के चले कि होल के बॉटम में कुछ अमाउंट जो भी एक्सप्रेस जो भी डिटोनेटर है और होल के टॉप में जो भी डिटोनेटर है तो उनके बीच में कुछ डिले अमाउंट है। तो ये वो या फिर पहले नीचे वाला ब्लास्ट होगा फिर ऊपर वाला ब्लास्ट होगा, कुछ डिले इंटरवल है। तो वो मतलब एक प्रॉपर कनेक्शन के थ्रू इंटीग्रेट हो सके ताकि प्रॉपरली ब्लास्ट हो रहा है। ठीक है। मतलब मेरा प्राइमिंग अच्छे से हो रहा है। ठीक है। ये इसको इंश्योर करेगा कौन? मेरा ब्लास्टिंग एक्सेसरीज। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि इस ये प्रॉपरली ये इतना फ्लेक्सिबल हो ताकि जो भी ब्रेकेज ऑपरेशन हमारा होगा और जो भी हमारा मतलब इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो भी हमारा पर्सन जो भी हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं तो ये एक सेफ मैनर में हो सकता है।
ठीक है, एक सेफ मैनर में हो, ये इंश्योर करेगा मेरा एक अच्छा ब्लास्टिंग एक्सेसरीज या फिर एक अच्छा इनिशिएटिंग डिवाइस। तो क्या क्या इनिशिएटिंग डिवाइसेस है या फिर क्या क्या ब्लास्टिंग एक्सेसरीज है, उसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट आता है सेफ्टी फ्यूजेस। सो सेफ्टी फ्यूज इज a connecting device between the explosive column and the initiating point for firing of explosives in blasting operation। तो सेफ्टी फ्यूज क्या होता है, ये एक कनेक्टिंग डिवाइस होता है एक्सप्लोसिव कॉलम और इनिशिएटिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे हम लोग एनर्जी सोर्सेस दे रहे हैं, जहाँ पे हम लोग उसको इग्नाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव कॉलम और इग्नाइटिंग सोर्स के बीच में जो भी कनेक्टिंग डिवाइसेस रहेगा, हम उसको यहाँ पे सेफ्टी फ्यूज बोला जाता है। ठीक है, तो द सेफ्टी फ्यूज इज यूज्ड फॉर डायरेक्टली इग्नाइटिंग लो एक्सप्लोसिव। जितने भी हमारा लो एक्सप्लोसिव हम लोग जितने भी पढ़े हैं, तो उनको डायरेक्टली इनिशिएट करने के लिए या फिर डायरेक्टली इग्नाइट करने के लिए हम लोग सेफ्टी फ्यूज यूज करते हैं। सो सेफ्टी फ्यूज इज ए लेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल रोप लाइक प्रोडक्ट विथ ए ब्लैक और गॉन पाउडर कोर। तो इसके कोर में ब्लैक या फिर इसके इसके कोर में ब्लैक पाउडर या फिर गन पाउडर रहता है। ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग, ये जो सेफ्टी फ्यूज है ये मेरा इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसका जो भी लेंथ है ये फ्लेक्सिबल है, ये पूरा लेंथ में। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी है और एक रोप लाइक स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, एक या फिर ये बोल सकते हैं कि ये जो है पूरा मेरा इसके अंदर गन पाउडर या फिर ब्लैक पाउडर कोटेड रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक पेपर कोटेड गन पाउडर रहता है। ठीक है, सो ये जो भी है ये पेपर रोल रहता है पूरे अपर साइड में। ठीक है, और कभी 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 इसके चारों तरफ पॉलीडिथिन की कोटिंग भी हम लोग दे देते हैं, ताकि मॉइस्चर या फिर जो भी सराउंडिंग वेदर कंडीशन है उसके चलते ये अफेक्ट ना हो। ठीक है, इसका एफिशिएंसी डिक्रीज ना हो जाए। ठीक है, सो द ब्लास्टिंग फ्यूज इज एम्प्लॉयड टू फायर एन एक्सप्लोसिव फ्रॉम ए डिस्टेंस। मतलब दूर से कुछ एक्सप्लोसिव को हम लोग अगर इनिशिएट कर रहे हैं तो हम सेफ्टी फ्यूज यूज करेंगे। तो फिलहाल ये क्या हुआ, एक होलो कॉर्ड है, इसके अंदर ब्लैक पाउडर या फिर गन पाउडर रिजेंबल है। ठीक है, जो कि धीरे धीरे दूर से स्लो एंड स्टेडी रेट में एक बर्निंग रेट या फिर एक फायर को धीरे धीरे एक्सप्लोसिव तक लेके जाएगा और एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करके उसको ब्लास्ट करवाएगा। ठीक है, सो इसका जो बर्निंग स्पीड है ये है 100 टू 120 सेकेंड पर मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 मीटर जलने के लिए इसको 100 से 120 सेकेंड ये ले रहा है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या रहेगा, when one end of safety fuse is ignited, it carries the flame at uniform rate to detonate a plain detonator which in turn can detonate explosive। तो सिंपली ये एक डिटोनेटर तक जाएगा जो प्लेन डिटोनेटर पहले इनिशिएट होगा, प्राइम चार्ज एंड बेस चार्ज को इनिशिएट कराएगा और फिर ही आगे चलते एक एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करवाएगा। ठीक है, तो अ, फिर आता है डिटोनेटिंग फ्यूज और डिटोनेटिंग कॉर्ड। ठीक है, सो इसमें एक डिटोनेटिंग कॉर्ड इज अ थिन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब यूजुअली फिल्ड विथ एन एक्सप्लोसिव लाइक P10 and पेंट्राइट फॉर द पर्पज ऑफ इनिशिएटिंग डिटोनेटर एंड लार्ज एक्सप्लोसिव कॉलम। तो डिटोनेटिंग कॉर्ड क्या होता है, ये एक थिन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब होता है। ठीक, जिसके अंदर में एक एक्सप्लोसिव जो कि P10 हो या फिर पेंट्राइट हो फिल हुआ रहता है। लाइक इसके अंदर का जो कोटिंग रहेगा, ये जो प्लास्टिक ट्यूब का अंदर का जो कोटिंग रहेगा, इसमें P10 एंड पेंट्राइट का कोटिंग रहेगा। ठीक है, जो कि आगे चलते डिटोनेटर को इनिशिएट करेगा और वो डिटोनेटर फिर लार्ज एक्सप्लोसिव कॉलम को इनिशिएट करेगा। The exterior of a detonating cord is often sheathed by a waterproof material surrounded by a reinforcing plastic wrapper। तो डिटोनेटिंग कॉर्ड के जो बाहर वाला जो पोर्शन होगा उसमें ये मोस्टली सीथेड रहेगा एक वाटरप्रूफ मटेरियल के थ्रू, जैसे कि पॉलीडिथिन हो गया या फिर कुछ और हो गया। ठीक है, तो बाहर में उसका वाटरप्रूफ मटेरियल कुछ रहेगा जिसके चलते वो आगे को मॉइस्चर कंडीशन के लिए मॉइस्चर कंडीशन में कुछ उसका एफिशिएंसी ना घट जाए। ठीक है, तो इट इज फायर्ड बाय डिटोनेटर and is capable of initiating the detonation of certain other explosive at any number of points and in any desired pattern। तो ये एक डिटोनेटर के थ्रू फायर किया जाता है एंड इज कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग द डिटोनेशन ऑफ सर्टेन अदर एक्सप्लोसिव। तो ये डिटोनेटर के थ्रू इनिशिएट किया गया। ठीक है, तो आगे चल के ये दूसरा एक्सप्लोसिव को डिफरेंट डिफरेंट जगह में जो जो होंगे उनको इनिशिएट करेगा।
तो डिटोनेटिंग कॉर्ड का VOD क्या होता है, 6.5 किलोमीटर पर सेकंड से लेके 7 किलोमीटर पर सेकंड तक होता है। इट कैन बी इनिशिएटेड बाय यूजिंग ए प्लेन और इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर। तो मतलब डिटोनेटिंग कॉर्ड में सब होल्स में डिटोनेटर यूज नहीं होता है, डिटोनेटिंग कॉर्ड हम लोग डाल देते हैं, और ये पूरा जो डिटोनेटिंग कॉर्ड होता है या फिर डिटोनेटिंग फ्यूज होता है, उनको या तो एक प्लेन डिटोनेटर से या फिर एक इलेक्ट्रिक डिटोनेटर से हम लोग ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। So to blast number of holes, the detonating cord is inserted into the holes by lashing it to a primary या फिर primer cartridge और threading through a cast booster। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जब कभी भी डिफरेंट मतलब एक रो होल्स को ब्लास्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि प्लेन डिटोनेटर्स को बाहर रखते हैं, ठीक है, जो कि डिटोनेटिंग कॉर्ड या फिर डिटोनेटिंग फ्यूज को मेरा इनिशिएट करवाएगा, और सारे होल्स में हम लोग डिटोनेटिंग फ्यूज को डाल देते हैं, जो कि एम्बेडेड होता है या तो प्राइमर कैटेज के साथ या तो कास्ट बूस्टर के साथ। तो मेरा पहले ऐसा होता है कि पहले जो भी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर या फिर प्लेन डिटोनेटर रहेगा, ये इनिशिएट करवाएगा डिटोनेटिंग फ्यूज को, फिर डिटोनेटिंग फ्यूज 6.5 किलोमीटर सेकंड पर सेकंड से या फिर 6.5 किलोमीटर सेकंड से लेके 7 किलोमीटर पर सेकंड तक का जो भी उसका VOD रहेगा, उसका वेलोसिटी ऑफ डिटोनेटर से जो भी वेव प्रोपगेशन होगा, उसके चलते मेरा बूस्टर या फिर प्राइमर कैटेज इनिशिएट होगा, ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस क्या हो सकता है, डिटोनेटिंग कॉर्ड इज easy to use, rocked and insensitive, it is not susceptible to electric hazard। तो डिटोनेटिंग कॉर्ड जो भी है हमारा, ये ज़्यादा सेंसिटिव है नहीं, ठीक है, ये इजी टू यूज़ है, एंड ये इलेक्ट्रिकल hazards को आने नहीं देता, लाइक इलेक्ट्रिकल hazards को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। नॉट ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रिक hazards को ज़्यादा ससेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में क्या आता है, डिटोनेटिंग कॉर्ड मिसफायर्स एंड कॉट ऑफ्स कैन ऑकर फ्रॉम फ्लाई रॉक और सब सरफेस रॉक शिफ्टिंग। तो इसमें मिसफायर का चांसेस कभी कभी दिखा गया है, एंड कॉट ऑफ शॉट्स का भी कभी कभी चांसेस दिखा गया है, जिसके चलते मतलब फ्लाई रॉक या फिर सब सरफेस रॉक शिफ्टिंग का भी चांसेस दिखा गया है, ठीक है। तो डिटोनेटिंग कॉर्ड कैन डिसरप्ट स्टेमिंग मटेरियल। तो इसमें ऐसा भी चांसेस है कि ये अगर प्रॉपरली ब्लास्ट नहीं हो पाया या फिर एक एक कुछ खराब कंडीशन में ब्लास्ट हो गया या फिर कुछ एक अनअवॉइडेबल कंडीशन में ब्लास्ट हो गया जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लाइक कुछ जियोलॉजिकल डिस्कंटिन्यूटी आ गया तो उसके अंदर या फिर ब्लास्ट हो गया या फिर कुछ ऐसे हो गया जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उसके चलते जो उसके ऊपर जो भी स्टेमिंग मटेरियल होंगे तो उसको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो प्रॉपरली स्टेमिंग यहाँ पे नीडेड है, ठीक है। तो these are some of the figures of regenerating chords। आप लोग कुछ फिगर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ थोड़ा सा समराइज कर लेता हूँ। तो ऐसा फिलहाल होता है कि जब डिटोनेटर ब्लास्ट होता है, लाइक पहले डिटोनेटर रहता है, फिर डिटोनेटर के साथ कनेक्टेड रहता है डिटोनेटिंग फ्यूज, और डिटोनेटिंग फ्यूज ईच एंड एवरी होल्स में कनेक्टेड रहता है एक्सप्लोसिव के साथ। तो जैसे कि पहले मेरा डिटोनेटर ब्लास्ट हुआ, तो डिटोनेटर शॉक वेव जनरेट किया, तो मेरा डिटोनेटिंग फ्यूज के अंदर हाई एक्सप्लोसिव्स हैं लाइक PETN एंड जो भी हमारा PETN एंड पेंट्राइट जो भी है, ठीक है। तो वो जैसे कुछ शॉक वेव क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो ब्लास्ट होंगे तो फिर उनका कुछ डिटोनेटिंग फ्यूज का कुछ शॉक वेव क्रिएट होगा, तो उसका जो भी शॉक वेव क्रिएट होगा वो अराउंड 6.5 to 7 किलोमीटर पर सेकेंड BOD जनरेट करेगा। तो उसके चलते जो भी हमारा है एक्सप्लोसिव उसके अंदर जो भी हमारा बूस्टर होगा या फिर प्राइमरी कैटरीज होगा होल्स के अंदर, वो ब्लास्ट होगा, क्योंकि हमारा बूस्टर या फिर प्राइमर कैटरीज जो भी है उसको इनिशिएट होने के लिए एटलीस्ट तो 3000 मीटर पर सेकंड का VOD चाहिए ही चाहिए। तो मेरा डिटोनेटिंग फ्यूज जो है वो अराउंड 6.5 to 7 किलोमीटर पर सेकंड का VOD जनरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब वो डायरेक्टली आगे चल के प्राइमरी कैटेज या फिर बूस्टर को ब्लास्ट करेगा, जो कि फिर ब्लास्टिंग प्रॉपरली हो पाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ये ब्लास्टिंग एक्सेसरीज का पार्ट 1 है, तो आगे चल के हम इसका पार्ट 2 भी बना रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखिए। थैंक यू।